नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरईओ का सिलेबस। चलो देखते हैं। सिलेबस फॉर रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर RAEO। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में देखते हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे 150 150 और टोटल मार्क्स होगा 150 150। मतलब एक प्रश्न एक नंबर के होंगे। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस में पहला दिया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। कृषि का जो है इतिहास और उसके विकास के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक, उसके बाद है सेकंड है एग्रीकल्चरल रिलेटेड रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्रांतियां हैं, रिवॉल्यूशन है, उसको विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है एग्रीकल्चर एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, फर्टिलाइजर, कंजप्शंस, इरिगेशन इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। तो कृषि का कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन है, ठीक है, अलग अलग क्रॉप का फर्टिलाइजर, कंजप्शन और सिंचाई का जो है छत्तीसगढ़ और इंडिया में कितना है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। उसके बाद है नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चर अनुसंधान संस्थान इंडिया और छत्तीसगढ़ के पूरा विस्तार से अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंतर्गत देखना है डेफिनेशन, स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर साइंस। एग्रोनॉमी का हमको परिभाषा देखना है, उसका क्षेत्र देखना है, उसका महत्व देखना है और उसका संबंध जो है अदर साइंस पर कैसा है, इसका जो है विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक। उसके बाद है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़। एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत और छत्तीसगढ़ का दोनों देखना है। ठीक। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जो है फसल का जो वर्गीकरण किया गया है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक। फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, और फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी विस्तार पूर्वक स्टडी करना है। ठीक। उसके बाद देखते हैं टिलेज। ठीक है, भू परिष्करण के बारे में जितने भी इसमें उपयोग होने वाले यंत्रों के बारे में, भू परिष्करण के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। ठीक। उसके बाद है क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन के बारे में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक। उसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, टिकाऊ खेती के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद रेन फेड फार्मिंग और ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती के बारे में जानकारी रखना है। ठीक। उसके बाद
एग्रोनॉमिकल मेथड ऑफ वाटर क्रॉप ओरिजिन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, varieties, cultural practice, yield and fertilizer, weed control, insect, pest and disease management of cereal crops, pulses crop, oilseed crop, major fiber crops, major forage crop, cash crop। मतलब एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक विस्तार कैसा है, इकोनॉमिक उसका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, सॉइल भूमि और जलवायु का रिक्वायरमेंट क्या है, वैरायटीज़ क्या क्या है, क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिस करना है, उत्पादन कितना होता है, फर्टिलाइज़र कितना लगता है, खरपतवार का नियंत्रण, कीट का नियंत्रण, रोग का मैनेजमेंट नियंत्रण, जो है आपका जो है अनाज वाली फसलों में देखना है, सीरियल क्रॉप्स में देखना है, पल्सेस क्रॉप में देखना, दलहनी फसल में देखना है, ऑयल सीड क्रॉप जितने भी ऑयल सीड क्रॉप है उसके बारे में देखना है, और नकदी फसल के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या सिलेबस में बोला गया। एरीगेशन, तो सिंचाई का डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सिंचाई का जो परिभाषा और उसका उद्देश्य। वाटर रिसोर्स एंड एरीगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़, जो है जल के क्या क्या सोर्स हैं और सिंचाई का कैसे हम विकास कर सकते हैं या किया जा रहा है इंडिया और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, भूमि और प्लांट के बीच वाटर का क्या रिलेशन है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। ठीक, उसके बाद सेकंड देखते हैं मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन एंड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इफ़ेक्टिव रेनफॉल, इरिगेशन एफिशिएंसी। उसके बाद है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसल में क्या क्या अलग अलग प्रकार से जल का जो मांग है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। ठीक, उसके बाद है वाटर शेड मैनेजमेंट डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। वाटर शेड का जो है आपको उसका प्रबंधन और परिभाषा और उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी रखना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं ड्रेनेज इम्पोर्टेंस एंड मेथड। जल निकास की क्या महत्व है और उसका क्या क्या विधियां हैं। ठीक, जल निकास, जब खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। तो जल निकास का क्या महत्व है और क्या क्या इसकी विधियां हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत देखना है डेफिनेशन, स्कोप एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। उसका परिभाषा देखना है, उसका क्षेत्र देखना है और उसका प्रायोगिक क्या उपयोगिता है उसके बारे में देखना है। ठीक, उसके बाद एटमॉस्फेयर, इट्स कंजप्शंस एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कंजप्शन एंड उसके गुण के बारे में देखना है, वातावरण के बारे में देखना है। ठीक, वेदर एंड क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। उसके बाद है सीड वेबिलिटी, विगर, जर्मिनेशन, क्रॉप वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स,
जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन रखना है, जानकारी रखना है। और C3 प्लांट और C4 प्लांट क्या होते हैं विथ उसके एग्जाम्पल के बारे में जानकारी रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ठीक, एंटोमोलॉजी ठीक है, कीट एवं रोग के बारे में जानकारी रखना है। तो मॉर्फोलॉजी, सिस्टेमेटिक इकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, मेजर सीरियल्स पल्स ऑयलसीड ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब कीट जो है सीरियल क्रॉप्स में, पल्सेस क्रॉप में, ऑयलसीड क्रॉप में लगने वाले कीट एवं रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। ठीक, कौन कौन से क्रॉप में कौन कौन सा इंसेक्ट लगता है, कौन कौन सा डिसीज़ लगता है और उसके कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, बेनिफिशियल इंसेक्ट, जितने भी लाभदायक कीट हैं उनके बारे में जो है जानकारी रखना है। स्टोरेज ग्रेन्स, पेस्ट एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। उसके बाद प्लांट पैथोजन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्टरी नेमेटोलॉजी के बारे में भी जानकारी रखना है। ठीक, अब देखते हैं सॉइल साइंस। अब सॉइल साइंस के अंतर्गत पेडियोलॉजी एंड इफेडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट, वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन, कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स, सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखना है। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टियों के बारे में जानकारी रखना है। लैंड कैपेबिलिटी, अवेलेबल फॉर्म्स, मोबिलिटी, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में जानकारी रखना है। ठीक, उसके बाद है फर्टिलाइज़र यूज़ फैक्टर इफेक्टिंग। उसके बाद यूज़ फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, अब उसके बाद देखना है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके अंतर्गत देखना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडल्स लॉ देखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जीन एक्शन, मल्टीपल एलील्स। ठीक, उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए का कॉन्सेप्ट देखना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस, फ्लोरल बायोलॉजी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। ठीक, उसके बाद है एमस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन टेक्निक्स, परागण की क्या विधियां हैं उसके बारे में जानकारी रखना है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हेट्रोसिस, म्यूटेशन ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन, कैरेक्टर ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड्स एंड सीड्स लॉ, सीड्स के जो लॉ हैं उसके बारे में जानकारी रखना है। अब एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मीनिंग डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद है इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक छोटा सा सिलेबस में ऐड किया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पीसी कल्चर के बारे में भी जानकारी रखना है। अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत देखते हैं डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो है हॉर्टिकल्चर की परिभाषा एवं उसका महत्व। उसके बाद डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर, पैकेज एंड प्रैक्टिस, ओरिजिन, क्लाइमेट, इकोनॉमिक्स, सॉइल वेराइटीज़, वाटर रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर, वीड, डिसीज, इंसेक्ट मैनेजमेंट एंड यील्ड, उपज कितना होता है ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फल वाली फसल में, प्लांटेशन क्रॉप्स में, उसके बाद वेजिटेबल क्रॉप्स में, रूट क्रॉप्स में, ट्यूबर क्रॉप्स में। ठीक है, इस डिफरेंट क्रॉप्स में जो है हॉर्टिकल्चर का जो है अलग अलग देखना है, ओरिजिन देखना है, क्लाइमेट देखना है और इकोनॉमिक देखना है, सॉइल देखना है, वैरायटीज़ देखना है, वाटर रिक्वायरमेंट देखना है, फर्टिलाइज़र देखना है, वीड देखना है, वीड कंट्रोल, डिसीज़, इंसेक्ट मैनेजमेंट और उपज, ये सबको विस्तृत जानकारी रखना है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट्स विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़। वेजिटेबल्स क्रॉप के बारे में देखना है, फ्लावर्स में, एरोमेटिक्स में, मेडिसिनल प्लांट्स विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से। ठीक, उसके बाद देखना है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक, इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, टाइप्स, यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डन्स ऑफ ओल्ड ऑर्चिड्स। ठीक, उसके बाद है क्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्चिंग के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है, मल्चिंग के बारे में कि मल्चिंग क्या होता है। ठीक, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड प्लांट प्रोपागेशन मेथड्स एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। प्लांट प्रोपागेशन का क्या लाभ है और क्या उसकी हानियां हैं, उसके बारे में जानकारी रखना है। नर्सरी टेक्निक्स, एपोमिक्सिस, प्रोपागेशन, स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, ऑर्चर्ड्स मैनेजमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक, नेक्स्ट है सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए रिप्लिकेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज, मैपिंग, क्रोमोसोम म्यूटेशन, प्लांट सेल, बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम और विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी रखना है, लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, एंजाइम के बारे में और विटामिन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद है बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। ठीक, एंड देयर एप्लीकेशन इन फूड इन इंडस्ट्रीज़, इस सब के बारे में जानकारी रखना है। ठीक, उसके बाद है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखते हैं सर्वेइंग एंड लेवलिंग, टाइप्स, इक्विपमेंट, मेथड्स, इरिगेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, वाटर सोर्स, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, इरिगेशन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद सॉइल एरोजन, देयर टाइप्स एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर्स,
इक्विपमेंट, मशीन्स, टिलेज, इंटरकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। तो आरयू का सिलेबस यहीं तक था। हमारे द्वारा बताए हुए सिलेबस आप लोग को अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।